और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भाजपा पर आक्रमण किया और कहा कि ये पार्टी झूठी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी झूठे प्रचार से बचना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि डबल इंजन की सरकार का विकास दिख नहीं रहा क्योंकि इस सरकार के दोनों ड्राइवर्स भाग गए। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल, पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। इधर बलरामपुर में समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन में शिरकत करने पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनते ही जो भी नया कानून बनाना पड़े उस नए कानून को बनाएंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पे जो भी नया कानून बनाना होगा, किसानों के हित मिले, उनके एमएसपी मिले, उनकी खरीद पूरी हो, उनकी फर्टिलाइजर और उसकी चीजें दोबारा मेंश्योर हो, उनकी जो बिजली है वो सस्ती हो, बिजली का चाहे दाम गिराने की जरूरत पड़े, चाहे हमें सोलर पंप्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़े, जो भी नया कानून बनाना होगा उस नए कानून को बनाएंगे और किसानों के हित और हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए काम करेंगे। और गाजीपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और पूरे प्रदेश में हम घूम रहे हैं। भाजपा पर आक्रमण करते हुए उनका कहना था कि भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। बीजेपी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों से हर तरह का विकल्प खुला। पैसा दे के किसी से कुछ कहलवाया जा सकता है। सच्चाई है धरातल की कि पूरे प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम। पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हमारे मोर्चे के पास 50,000 से लेकर 70,000, 60,000, 80,000 तक वोट है। गाजीपुर की 7 सीटें हैं, अब गाजीपुर में ही देख लीजिए। प्रजापति, पाल, कुशवाहा, पटेल, चौहान, राजभर, ये इतना इकट्ठा हो गया है। आज बुधवार है, लेकिन तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से इसे सियासी बुधवार कहना ठीक रहेगा क्योंकि सियासी पारा उत्तर प्रदेश में बहुत ऊंचा रहने वाला है। 5 तस्वीरों के माध्यम से आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं। आज सुल्तानपुर के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी एआईएम अध्यक्ष रहने वाले हैं। यहाँ पर वो वंचित शोषित समाज सम्मेलन समारोह करेंगे। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है। वाराणसी, रायबरेली, बस्ती, मथुरा में सम्मेलन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स और जिलाध्यक्षों की बैठक बुला ली आज। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद आगे की रणनीति पर इसमें फैसला होगा। समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन कर रही है, लगातार सिलसिला उसका चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल नौजवान किसान पटेल यात्रा के दूसरे चरण की आज शुरुआत कर रहे हैं और कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बताया जाएगा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम वो 10 और 11 सितंबर को लखनऊ दौरे पर आ रही। 5 तस्वीरें, पांचों सियासी दलों के जो कार्यक्रम हैं आज उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं।